हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना। चलो हम प्रारंभ करते हैं। हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। गाइस, आज का पेपर है जो ये 25 फरवरी 2018 को हुआ था। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर है। गाइस, अगर आप आगामी होने वाला पेपर है जो 854 पद और 700 क्षेत्र पदों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी इस पेपर को ध्यान से देखना होगा कि इस जो 2018 का पेपर है किस प्रकार से आया था। ये 100 क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, सलेश, उत्प्रेक्षा, पुनरावृत्ति, प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? ये पुनरावृत्ति, प्रकाश। प्रश्न नंबर 2 है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखक हैं। लेखन किया था, किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थनवी ने, रमेश चंद्र शाह ने, आनंद यादव ने। किसने किया था? इसका आंसर है ए, मनोहर श्याम जोशी ने। प्रश्न नंबर 3 है, अवनी शब्द का विलोम होगा रसतल, भूचल, अंबर, पाताल। इसका आंसर है सी, अंबर। प्रश्न नंबर 4 है, संकेतस्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण संधि, अयात संधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है यण संधि है। प्रश्न नंबर 5 है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? जो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ और कब संपन्न हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। बी है 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में। सी 28-30 अगस्त 1975 मालदीव में। डी है 28 से 30 अगस्त 1978 कोपेनहेगन में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका ये 28 से 30 अगस्त 1976 में मॉरिशस में। प्रश्न नंबर 6 है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनके राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित करिए। पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कार्यवृत्ति। प्रश्न नंबर 7 है, कदम पर्यायवाची शब्द होगा कीच, कोट, कंदर्प, कंगाल। कौन सा होगा? ए, कीच। प्रश्न नंबर 8 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं सरल वाक्य, विषमदेह बोधक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसमें है आंसर 8 का बी, विषमदेह बोधक वाक्य। प्रश्न नंबर 9 है, गलल शुद्ध रिपु कर ही मिताई लोकतिक अर्थ होगा दोष किसी का, सजा किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, दोष विरोधी स्वभाव वाले मिलन, या डी संयोग से काम बनाना। इसका जो आंसर है 9 का सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। इसका आंसर होगा 9 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी शब्दकोश में तरह किस वर्ण के बाद आता है? ता के बाद, रा के बाद, हा के बाद, अक्षा के बाद। इसका आंसर है ए,
ता के बाद। प्रश्न नंबर 11 है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है पिथ पत्रकारिता, बी है पेज 3 पत्रकारिता, सी अप एंड, डी है न्यूज ऐप। इसका जो आंसर होगा डी, 11 का डी, न्यूज ऐप। प्रश्न नंबर 12 है, अब चले जाएं इस वाक्य क्या है, यह वाक्य क्या है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इसमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा आंसर है, 12 का बी, भाववाच्य। प्रश्न नंबर 13 है, औलाद किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली। किसका है, ए, अरबी भाषा का शब्द है औलाद। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, सुमित्रानंद पद को, या मक्खनलाल चतुर्वेदी को, या महादेवी वर्मा को, या कुंवर नारायण को। किसको नहीं मिला है, ये नहीं मिला है बी, मक्खनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, या जल की मात्रा। इसका आंसर होगा 15 का डी, जल की मात्रा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था, किसे किया गया था, रंगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यान। किसे किया गया था, राहुल संस्कृत्यान को। 16 डी आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, प्रत्ययबोध विशेषण, नीचे प्रमाणवाचक विशेषण, या नीचेवाचक सर्वनामिक विशेषण, या डी संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। कौन सा होगा, इसमें है 17 सी, नीचेवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है, 8 पुस्तकें, या 8 कवि, या 8 भक्तियां, या 8 भजन। इसका आंसर है 8 कवि, 18 का भी आंसर है। प्रश्न नंबर 19 है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए संबंध बोधक, बी विषमता बोधक, सी समुचित बोधक, या डी क्रिया विशेषण। इसमें कौन सा होगा, 19 का सी समुचित बोधक। प्रश्न नंबर 20 है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है दशा से, संप्रदाय से, या अवस्था से, या दान से। किससे होगा, अनेकार्थ शब्द जो उत्सर्ग है इसका संबंध दान से होगा। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तराखंड के क्वेश्चन है कुछ। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोड़चंद, हे राजा सोमचंद। जो चंद वंश का शासक जन्मदाता था ये राजा सोमचंद था। प्रश्न नंबर 22 है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में
जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी। ये की थी आपकी टिहरी में। प्रश्न नंबर 23 है, सन 1926 में कृपाराम मिश्रा ने कोटद्वार से किस पत्रिका शुरुआत की थी? मनदेश, देवदेश, गणदेश या उत्तर देश? ये किया था गणदेश की। प्रश्न नंबर 24 है, भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है? थल विद्रोह से, कोका विद्रोह से, नागा विद्रोह से, रमोसी विद्रोह से? कैसे था? ये था आपका कोका विद्रोह से। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी राज साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिन साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य? ये कहा जाता है कत्यूरी साम्राज्य को। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा था? जो उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस कौन सा था? गलोगी जल विद्युत प्लांट या डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, ये गोली गंगा जल विद्युत परियोजना? ये थी आपकी फर्स्ट थी जो उत्तराखंड की जो प्रथम पावर हाउस था, ये गलोगी था जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ थी? मसूरी में। प्रश्न नंबर 27 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर संपित किया गया था? राजा हरीश चंद या सी राजा गोपालचारी, राजा हरकिन सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये क्या था? सी राजा गोपालचारी के नाम पर। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा? परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन? इसमें सही क्रम में लगाएंगे हम, कौन सा होगा? इसको जो आंसर होगा सी होगा। पहले आएगा आपका आवेदन, फिर आएगा आपका विज्ञापन, फिर आएगा नियुक्ति, फिर आएगा साक्षात्कार, नहीं साक्षात्कार, फिर आएगा चयन, फिर आएगा आपका परीक्षा। प्रश्न नंबर 29 है, सॉरी गाइस, जो 28 का है कैसे से रिपीट करूँ फिर से थोड़ा सा, जो मुझे गड़बड़ लग रहा थोड़ा सा। निम्न शब्दों को जो अर्थपूर्ण रूप से सुविदित करने पर सही विकल्प होगा, ये होगा पहले इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर है डी है। पहले आएगा आपका विज्ञापन, फिर आएगा फिर आवेदन, फिर आवेदन का बाद आएगा आपका साक्षात्कार, साक्षात्कार के बाद आपका चयन, चयन के बाद आएगा आपका नियुक्ति, नियुक्ति के बाद आपका परीक्षा। ठीक है, तो सही है। चलो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मानवेंद्र शाह? इनमें से कोई नहीं, ये है बलभद्र शाह। प्रश्न नंबर 30 है, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है? ये होती है आपकी 12। प्रश्न नंबर 31 है, शारदा काली नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? मिलम से। प्रश्न नंबर 32 है, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? लेखक हैं कौन है? ये S.N. राय।
गैस में पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 33 में आंसर बताऊंगा कुल सिर्फ। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चंबोली का एक लोक उत्सव है। इसमें मुखौट के साथ नृत्य होता है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। इसको द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। इसका जो आंसर है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? टेप, स्टॉप, बॉक्स, टेप, इंडेट, राइट, इंडेट, सेंटर, इंडेट। इसमें क्या होता है? नहीं होता इसमें जो सेंटर, इंडेट। प्रश्न नंबर 35 है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1960 को। प्रश्न नंबर 36 है, दिए गए ग्रेड में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। इसमें जो संख्या आएगी, ये आएगी आपकी 134। इसको गैस आप लोग करना, देख लेना 136। प्रश्न नंबर 37 है, प्रसिद्ध मंदिर हटकलिका कहाँ स्थित है? ये आपका गंगोली हाट में। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से MSPS का पूर्ण नाम है? ये इसका आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रश्न नंबर 39 है, डॉक्टर दीवान सिंह भकोनी संबंधित है? किससे संबंधित है? औषधि वैज्ञानिक से। प्रश्न नंबर 40 है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? जो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 41 है, सुंदरडोंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? ये आपका बागेश्वर। प्रश्न नंबर 42 है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है? ये थी आपकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से। प्रश्न नंबर 43 है, प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश मटियान का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 44 है, इसरो के PSLV-C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? ये किए गए थे 31। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोनीगढ़। प्रश्न नंबर 46 है, 062460 की बाद कौन सी संख्या आएगी? ये आएगी आपकी 120। मैथ के क्वेश्चन भी है। प्रश्न नंबर 47 है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? किसने दी थी? पृथ्वी शाह ने। प्रश्न नंबर 48 है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये आपका तमिलनाडु का। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित इनमें से गलत युग में चंद्रप्रभा एतवाली है, पर्वतरोही है, उन्मोद चंद ये क्रिकेट से संबंधित है, एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, बछेंद्री पाल जो ये आपकी पर्वतारोही है, ये निशानेबाज नहीं है। आंसर डी इसका गलत होगा।
प्रश्न नंबर 50 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था ये क्या था? आरसी मजमुंदर ने। प्रश्न नंबर 51 है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? ये हुआ था आपका 1803 में। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वर्ष नैनीताल भारी भूस्खलन हुआ था? ये हुआ था 1880 में। प्रश्न नंबर 53 है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसमें जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रश्न नंबर 54 है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? जो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, ये किया गया था 1916 में। प्रश्न नंबर 55 है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? इसका जो आंसर होगा शुक्रवार। प्रश्न नंबर 56 है, केदारनाथ पर ललित द्वितीय के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ होती है? राजतरंगी में। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में सेंच एसईजेड नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? ये हुआ था चीन के। प्रश्न नंबर 58 है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना वर्ष के 100 वर्ष पूरे किए? ये किए थे 2006 में। प्रश्न नंबर 59 है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी समुद्र है? काली से, रामगंगा से, अलकनंदा या भागीरथी से? ये आपकी भागीरथी से। प्रश्न नंबर 60 है, किस प्रकार के मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की मजबूत रिश्तों की बताती है? ये आपकी बेलनाकार। जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मेसोपोटामिया की जो मजबूत रिश्तों की बताती है, जो ये बेलनाकार बताती है। प्रश्न नंबर 60 का ये आंसर। प्रश्न नंबर 61 है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैरा लीडिंग प्रतियोगिता में आयोजन निम्न से किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था आपका पिथौरागढ़ में। जो 2016 को जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा लीडिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ये हुआ था आपका पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 62 है, अटल पेंशन योजना पेंशन सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। इसमें जो अधिकतम आयु है ये है 40 वर्ष। प्रश्न नंबर 63 है, काशीपुर में बालसुंदरी देवी का मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? ये लगता है आपका चैती मेला। प्रश्न नंबर 64 है, छात्रों के भार का औसत 40 किग्रा है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार होगा, इसका जो आंसर होगा ये 72 किग्रा हो जाएगा।
गैस मैं इसमें सिर्फ आंसर बताऊंगा, अगर मैं सॉल्व करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 65 है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है आपका तुझ के जहांगीर में। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कब हुआ? ये हुआ था 1948 में। प्रश्न नंबर 67 है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कपाड़ी किस खेल से संबंधित है? ये थे आपके बास्केट बॉल से। प्रश्न नंबर 68 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश के संस्थापक थे ये सूर्यगुप्त थे। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है, जैसे ये है विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, और ये तीनों सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 70 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है ये 70 का ये आंसर 26वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व के उत्तराखंड का भारत में स्थान है 26वां स्थान है। प्रश्न नंबर 71 है, 71 गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा प्रसिद्ध है? ये आपका गुजाड़ू 71 बी आंसर। प्रश्न नंबर 72 है, सौजन्य 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका आंसर है डी। प्रश्न नंबर 73 है, भोटिया जनजाति के लोकगीत है, कौन सा गीत है? ये है सी। कैसे इनका जो भोटिया जनजाति के जो लोकगीत होंगे ये तीनों होंगे त्वेरा वाजियो तिमली। जो भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं ये तीनों गीत हैं, इनके लोकगीत हैं। 73 डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1952 में। प्रश्न नंबर 75 है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, ये की जाती रंग समुद्र में। प्रश्न नंबर 76 है, ज्वारी नाम है एक फसल का, एक नदी का, एक नहर का, एक झील का, किसका? एक नदी का। प्रश्न नंबर 77 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, डांडा मंडी, गुजाड़ो या जयरीखाल गैरसैंण में, ये थी डांडा मंडी में। प्रश्न नंबर 76 है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर
79 है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक किसकी है? ये आपकी गंगादत्त उप्रेती। प्रश्न नंबर 80 है यदि फीड कोड को या फीड कोड को 47 और ट्री कोड को 91 तो मीट कोड को क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर होगा 118। प्रश्न नंबर 81 है 1935 ईस्वी से इस सत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। ये किया गया था समता। प्रश्न नंबर 82 है भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था ली गई है, कहाँ से ली गई है? ये ली गई आपकी जर्मनी के वीमर संविधान से। प्रश्न नंबर 83 है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ये आपका चंपावत में। प्रश्न नंबर 84 है हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कश्मीर हिमालय। प्रश्न नंबर 85 है लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? यह 13वें। प्रश्न नंबर 86 है धुआंधार जलप्रपात स्थित है? यह आपका नर्मदा नदी पे। प्रश्न नंबर 87 है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 243 के में। प्रश्न नंबर 88 है मोहन उत्प्रेती है प्रख्यात पत्रकार या प्रख्यात साहित्यकार, सुप्रसिद्ध रंगकर्मी या निर्देशक या प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी। किससे संबंधित है? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। 88 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 89 आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं? इसका जो आंसर होगा ये आप मैं बनाना, इसके बाद आप सॉल्व करें उसे। इसका आंसर होगा ए पश्चिम की ओर। प्रश्न नंबर 90 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये कहा था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 91 है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, ये आपके 11वीं अनुसूची थी। 91 डी आंसर। प्रश्न नंबर 92 गढ़वाल एंसिटेंट एंड मर्डर पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके पत्तीराम ने। 92 डी आंसर। प्रश्न नंबर 93 है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको सावन के घास के मैदान को। प्रश्न नंबर 94 है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हो गए? ये आप सॉल्व करना।
इसमें जो आंसर होगा ये होगा ये आंसर 94 ये आंसर। प्रश्न नंबर 95 है, इनमें से छात्र का शिला पाई जाती है नदी घाटी में, मरुस्थल में, हिमानी क्षेत्र में, क्रस्ट में, क्रस्ट क्षेत्र में। इसका आंसर है मरुस्थल में। जो छत्र का शिला जो पाई जाती है ये मरुस्थल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 96 है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपकी रुड़की में। प्रश्न नंबर 97 मैथ का क्वेश्चन, ये अभी सॉल्व करना, इसका आंसर बताऊंगा आपको। किसी वस्तु को 75 रुपये में बिक्री करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? इसका आंसर होगा 93.75। प्रश्न नंबर 98 है, प्रसिद्ध गड़जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आपकी कोसी नदी पे। प्रश्न नंबर 99 है, अश्व अक्षांश कहते हैं भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी को, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी को, उपोषण उच्च दाब पेटी को, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को। किसे कहेंगे हम? उपोषण उच्च दाब पेटी को। 99 सी आंसर। जो 100 क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन ये 100। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 243 ए, ई, बी, अनुच्छेद 243 एफ, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 एच। इसका आंसर है गाइस बी, अनुच्छेद 243 एफ में ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया। गाइस आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? गाइस अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो ये भी आपका पेपर होगा जिससे पहले UPSS के द्वारा कराया गया। इसके बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि इससे पहले का पेपर किस प्रकार हुआ, आप उस अनुभव से आप आगे की तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। क्लास में बुलाने के लिए बाय बाय।